अस्सलाम वालेकुम। अभी अलीमा खान ने जो गोरखपुर नाका है वो क्रॉस कर लिया है और अभी यहाँ पर पहुंची है, 500 मीटर के फासले पे है। और ये इधर दूसरी साइड दिखाएं, ये खाली जगह है जहाँ पर वो बैठती हैं, इंतज़ार करती हैं। और अब यहाँ से आगे की तरफ आई हुई हैं। अलीमा खान इस वक्त आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। और जो पुलिस है उसने उनको रोका हुआ है। और यहाँ पे क्या गुफ्तगू हो रही है वो आपको सुनाते हैं अभी। मोबाइल की इजाज़त नहीं है, हाँ? वीडियो की इजाज़त नहीं है, वीडियो की इजाज़त नहीं है। कहूंगी तो फिर आप लोगों के फोन बंद होने पड़ेंगे। वो क्योंकि अगर आप इमरान खान के मैसेज में आसिम मुनीर का सिर्फ नाम आ जाए, वो बैंड है पाकिस्तान में। बाकी तो हम तो सारे क्या हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हमारी खैर है। मैम 27वीं तरमीम अब तो मंजूर हो गई है, 26वीं के बाद तो पीटीआई को बिल्कुल ही दीवार के साथ लगा दिया गया। तब तो ऐसा लगता है कि चुनी जाएगी दीवार के साथ बिल्कुल पीटीआई। कौन पीटीआई कैसे चुनी जाएगी जी? कैसे? मेरी बात सुने जी। याद रखें, 17 सीटें माशाल्लाह इन्होंने बढ़ा के कितनी बनाई है? 100 कितनी न 180 इनकी सिर्फ नून लीग की नहीं। और काजी फायज ईसा ने कौन सी इनको सीटें दी हैं? विमेन सीट। कभी आपने सुना था कि असल में मैं इस पार्टी को नहीं देना चाहता, ये सीटें इस पार्टी को दे दो? तो उनको खींच खींच के 17 सीटें इस वक्त आपकी पाकिस्तान की आइन बदल रही हैं। 17 सीटें जिनके वो भी अंदर से पूरी सीटें इनकी नहीं थी, वो भी कहते वोट भरे हुए थे इसमें। तो अब ये सिर्फ बता दें, आज आपके फैसले 17 सीटों वाले कर रहे हैं, तो ये जमहूरियत की एक बहुत बड़ा एक इसके ऊपर एक क्या कहते हैं, पेपर लिखना चाहिए, किताब लिखनी चाहिए पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर। वैसे मैम अपोजिशन कोई किरदार भी नहीं अदा कर रही है जिस तरह से किरदार होना चाहिए। उस क्या तरह से करें? एहतजाज वगैरह या ग्राउंड पे उस तरह की नजर नहीं आ रही है। बेटा, हम आपकी फिक्र करते हैं कि आप साथ साथ चलते हो, फिर वो गोलियां चलाएंगे तो आपको भी तो महफूज रखना है ना। आपको पता है कि एक दिन आपको सारों को पुलिस ने जब मारना शुरू किया और आपके फोन छीन लेते हैं, ये तो यहाँ पे कोई कानून है ही नहीं, तो ये वहाँ ऊपर बिल्डिंगों के ऊपर बैठा के स्नाइपर से आपके ऊपर गोलियां चला देंगे। तो इमरान खान इसलिए उन्होंने कहा हुआ है कि नहीं, मैंने किसी को मरवाना नहीं है इनकी स्नाइपर की गोलियों से। फिर कैसे मैम मसला हल होगा? आप बताएं, पाकिस्तान में तो आपका मुस्तकबिल है, हमारी उम्र में तो खैर हम जेल में चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24 और इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ पे अलर्ट हो गई है और पीटीआई के जो वर्कर हैं वो भी अलीमा खान की गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और अलीमा खान की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है। ये मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको गोरखपुर नाके के ये मनाजिर दिखा रहे हैं। और आज लगता है कि पुलिस किसी भी सूरत में आगे की तरफ नहीं जाने देगी और इस वक्त अलीमा खान यहाँ पे पहुँच चुकी है और जो पुलिस है उन्होंने उनकी गाड़ी को आज पहले से पीछे ही रोक लिया। पहले तो नाके पे रोक लिया जाता था, लेकिन अब नाके से पहले ही रोक लिया गया है। और अभी हम यहाँ पे अलीमा खान से बात भी करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या कहेंगी। एक दफा टाक वाला वो करने दे। गेट के बाहर ही कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो खुद को हमला है जी अदालत में। अच्छा, ये आ रहा है अदालत के गेट पे। गेट। अभी वो बाहर मेन रोड से गुजर रहा था, ये भी इम्कान हो सकता है कि वो आगे जाना चाह रहा हो और वहाँ पे रास्ते में फटे। अदालत तो वो साइड पे हमारी G11 वाली जी रोड से गुजर रहा था और उन्होंने हमारी नापेशी अभी खुद पे अरेस्ट वारंट भी डाला हुआ है। यही अदालत है ना? ये अभी हुआ है? जी अभी तकरीबन आधा घंटा हो गया। अदालत में क्यों? अदालत में तो बेचारे हमारे लोग वहाँ रश होता है ना सुबह के बाहर टाइम। गरीब लोग थे, साइलिन थे, वो बेचारे शहीद हुए हैं। हमारे लोग पेश हो रहे थे, Lawyers हमारे लोग भी तो नहीं थे। जी। अभी नहीं पता चला। नहीं वैसे ही आम रूटीन में आम रूटीन का पाकिस्तानी केस था मैम। अच्छा, रूटीन का। ये तो बड़ा आपने बड़ी अच्छी खबर नहीं दी जी। बड़ी दुख वाली बात है मैडम, आज भी आपके वारंट निकले हुए हैं। 9वां वारंट। वो तो इस्लामाबाद इसी कोर्ट से निकला हुआ है। अच्छा। देखिए, हम किस किस अदालत में जाकर लेंगे
ये बेल लेते फिरेंगे। बेल तो कोई दे नहीं रहा, जब इन्होंने जेल में डालना होगा डाल देंगे। ठीक है। अब ये डालते हैं जिनको हम माने। एक जब इसकी जो जुरिस्डिक्शन चैलेंज की भी हमारे लॉयर ने पिंडी वाले केस में, तो वो क्यों केस क्यों नहीं सुनता जुरिस्डिक्शन का जज साहब? ये अरेस्ट वारंट पे अरेस्ट वारंट डालते जा रहे हैं कि भी जल्दी से केस चलाओ और उनको जेल में डाल दो। आपने तरमीम में तो देख ही लिया कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कौन से असूल पे? हर पाकिस्तानी के लिए इस वक्त सर शर्म से झुका लेना चाहिए कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं ये सारा कुछ। ये चीजें हम जो देख रहे हैं, ये इससे भी बुरा होगा हमारे साथ। ये इससे बुरा होगा अगर हम ये बर्दाश्त करते रहे। ये जितना बर्दाश्त, जो जुल्म बर्दाश्त करेंगे, जो इमरान खान यही कहते हैं, आप जुल्म बर्दाश्त करते जाओगे, जुल्म क्यों ना बढ़े? फिर बढ़ना चाहिए क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो हमारी लिमिट्स ही टेस्ट कर रहे हैं ना। इन पाकिस्तानी 25 करोड़ लोगों की लिमिट्स टेस्ट हो रही हैं कि आप कितना हम जुल्म करेंगे और कितना बर्दाश्त करोगे। कौन सा इंसाफ और कौन सी अदालत इंसाफ देगी इस वक्त? आप देख रहे हैं कि अदालतों में इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। बाकी गरीब लोगों को अदालतों में धक्के खाने पड़ रहे हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं इसी अदालत में G11 की, और कोई केस नहीं चलता। अगर कहो जी आयो नहीं आया, जज साहब इसके ऊपर तौहीन अदालत लगाएं, जज साहब लगा ही नहीं सकते। आयो नहीं आता, पुलिस अफसर नहीं आते, फाइल नहीं आती। 2 साल से हम ये चीज़ का सामना कर रहे हैं। करोड़ों रुपए गरीब लोगों के खर्च हो रहे हैं, उनकी दिहाड़ियाँ जा रही हैं, और आप कह रहे हैं कि जी अगर आयो नहीं आता। हालांकि कानून के मुताबिक, पता नहीं अब कौन सा कानून चलता है, लेकिन पहले तो कानून के मुताबिक अगर पुलिस फाइल ना लेकर आए, पुलिस वाला या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना पेश होए तो जेल जाता है। अब तो इस वक्त फ्री फॉर ऑल हुआ है। इस वक्त तो इन कानून ख़त्म हो चुके हैं, आप नज़र आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम अदालतों में 9वां अरेस्ट वारंट डाल देंगे। तो देखिए, अरेस्ट करना है ना, अरेस्ट कर लेंगे। ये आप उनको रोक नहीं सकेंगे अरेस्ट से, क्योंकि ये किसी वक्त भी किसी केस में रात को फैसला करेंगे आज इनको अरेस्ट करना है, वो कर लेंगे। आप सबको पता है यही होना है। तो अब मैं कहाँ धक्के खाते फिर बेल ले, फिर आप वो पैसे चल के पता वो क्या होता है, वो पैसे जमा का बॉन्ड जमा कराओ, फिर वो जाया चला जाता है। लाखों रुपए लोगों के, गरीबों के कैसे जा रहे हैं। हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते कि जाकर बेल बॉन्ड लें, फिर पेश ना हो तो वो जब्त हो जाती है पैसे, प्रॉपर्टियां जब्त हो रही हैं। अभी मेरा पासपोर्ट बंद, ID कार्ड बंद। मेरा अकाउंट एक है, वो तो मुंजमद हो गए। इन्होंने जाकर जहाँ पे एक प्रोविडेंस फंड पे बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ, मैं भी एक सिग्नेटरी हूँ ना, नबल के वो एम्प्लॉयज का, हमारे वो प्रोविडेंस फंड के ऊपर, उसके ऊपर सिर्फ एक सिग्नेटरी हूँ मैं। इन्होंने वो जाके बंद कर दिया नबल का अकाउंट, और उन्होंने कहा भी कि ये तो मैंने तो उस पर सिग्नेचर नहीं किया बड़े अरसे से। एक बोर्ड मेंबर नहीं होता, 2-3 बोर्ड मेंबर्स के को सिग्नेटरीज होते हैं। तो उन्होंने कहा सिर्फ क्योंकि उस पर सिग्नेटरी का नाम लिखा हुआ था, इन्होंने वो जाके नमल का वो एम्प्लॉयज का अकाउंट बंद कर दिया। नहीं, प्रोविडेंस फंड था। आप जैसे कह रही हैं कि अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इस्लामाबाद की तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तो आप जाते हैं वहाँ पे, तो हम वहाँ सारे खत्म करेंगे जाना? नहीं, वहाँ तो जा रहे हैं ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो जा रहे हैं, क्योंकि ये निचली अदालतों में जो हाल है, आपको पता है कि हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, उसमें तो जाएंगे। इमरान खान के केसेस हैं। मैं तो अपने केसेस की बात कर रही हूँ कि जब कोई बात करते हैं मीडिया से, और मैं कुछ